डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने पिछले क्लास में जीव विज्ञान का फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर कराए हूँ। आज मैं थर्ड लेक्चर कराने जा रही हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग को जैसे ही वीडियो डालूँ आप लोग तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले क्लास में अवशोषण तक कराई थी। आज हम फिर से स्वांगीकरण करा रहे हैं। ठीक है। पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन या जीव द्रव का निर्माण होता है उसे स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है। बहिष्करण किसे कहते हैं? तो बहिष्करण भोज्य पदार्थों का मल के रूप में शरीर से बाहर करना बहिष्करण कहते हैं। अम्बिवा में पोषण किस प्रकार से होता है? बच्चों, यहाँ पूछ रहा है कि अम्बिवा में पोषण किस प्रकार का होता है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। अम्बिवा एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार और रूप रंग नहीं होता है। यह अपना भोजन प्राणी समपोषी के आधार पर शैवाल, डायटम, जीवाणु, विषाणु, कवक को कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। अम्बिवा अपने सतही स्तर पर उंगलीनामा जैसा संरचना बनाता है जिसे कूटपाद कहते हैं। यह कूटपाद अपने चारों ओर पायलेनुमा संरचना बनता है जिसे फूड कप कहते हैं। इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। उसके बाद खाद्य धानी यानी रसधानी का निर्माण कर अम्बिवा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एस्माइलेज इत्यादि। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होती है और इस प्रकार से अम्बिवा सारा पोषक तत्व को ग्रहण कर अपच पदार्थ को छिद्र या रक्तिक के सहारे बाहर निकाल देता है और इस प्रकार से अम्बिवा अपना पोषण का कार्य करता है। इसका यही आंसर होगा बच्चों। चौथा है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है? जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। स्थलीय जीवों में को अपना दैनिक कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें श्वसन अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार के श्वसन क्रिया में स्थलीय जीव अधिक लाभ की स्थिति में होते हैं। ठीक है। आहार नाल मानव पाचन तंत्र के विषय में चलिए हम बताने जा रहे हैं। आहार नाल एक लंबी कुंडली सी एक रचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है और यह गुहा मल द्वार तक फैला होता है। ठीक है। मानव पाचन तंत्र का यंत्र में प्रमुख अंग एवं ग्रंथि भाग लेते हैं। इस क्वेश्चन में मानव पाचन तंत्र के यंत्र में प्रमुख अंग के विषय में पूछा जा रहा है। तो मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग है जो भोजन को पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। मुख गुहा जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं, यानी जिसका मुख द्वार कहते हैं। इसमें दांत, जीभ एवं लार ग्रंथि पाई जाती है। इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है जिसे जीभ भोजन को मिलाने का कार्य करती है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में बच्चों कि दांत कितने प्रकार के होते हैं।
तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होगा छेदक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्रचर्णवर्क, चौथा है चवर्णक। छेदक को काटने वाला कहते हैं, भेदक को फाड़ने वाला, और अग्रचवर्णक जो सभी दांत में आ जाते हैं, और चवर्णक चबाने वाला को कहते हैं, जिसे चौह कहते हैं। जीभ में 10,000 स्वाद कैलकियाँ होती है। अग्रभाग मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है। पिछला भाग जो होता है कड़वा स्वाद के प्रति संवेदनशील कहलाता है। साइड वाला भाग जो होता है जो नमकीन और खट्टा के प्रति संवेदनशील होता है। ये सब जीभ में ही पाया जाता है, क्योंकि जब आप खाते हैं कोई चीज़ तो जीभ को ही स्वाद चखना पड़ता है। जीभ बता देता है कि आपको ये कैसा स्वाद है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आप लोग को VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छा से रट लीजिएगा। दूसरा है ग्रास नली। ग्रास नली ग्रसनी, यह नली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को आमाशय में भोजन भेजने का कार्य करती है। यह किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता है। लार ग्रंथि यानी निगल द्वार, जिसे हम निगलते हैं बच्चों, खा करके जो हम लोग कंठ के अंदर जो ले जाते हैं उसे ग्रास नली कहते हैं, कंठ भी कहते हैं, निगल द्वार भी कहते हैं। यहाँ कंठ द्वार यानी श्वसन द्वार भी कहते हैं इसको, एपिग्लोटिक्सिक भी कहते हैं, ट्राइकिया भी कहते हैं इसको, और ग्रास नली में क्रामा कुंजन गति करता है। ठीक है, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है। ये सबको आपको ऑब्जेक्टिव को किसी तरह से घुमा के पूछ सकता है कि लार ग्रंथि को क्या कहते हैं, कंठ द्वार को क्या कहते हैं, चाहे श्वसन द्वार को क्या कहते हैं। ये सभी तरह से आपको घुमा करके क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। तीसरा है आमाशय। अब आमाशय किसे कहते हैं, आमाशय क्या है? तो ग्रास नली के आगे थैलनुमा संरचना पाई जाती है जिसका आकार अंग्रेजी में जी के आकार का होता है। अंग्रेजी में जो उसका आकार जो होता है, जैसे जी जो होता है ना जे, उसी जे के अनुसार होता है। आमाशय में 3 भाग होते हैं, जिसमें जो है अग्रभाग को कार्डियक, मध्य भाग को फुंदिक और पिछले भाग को पाइक्रोलिक कहा जाता है। अमावस्या में भोजन 3-4 घंटा तक रहता है। आमाशय में गाढ़ा लेय पदार्थ को कायम कहा जाता है, जबकि तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। जबकि तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? चाइल कहा जाता है। आमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है, अब छोटी आंत। छोटी आंत किसे कहते हैं, छोटी आंत का क्या काम है, तो चलिए जानते हैं। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत ही होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छोटी आंत की लंबाई कितने मीटर की होती है, तो इसे आप नोट रखिएगा कि 6 से 7 मीटर तक की होती है। और इसकी चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। इसमें भोजन में मिले हुए सिर्फ वसा का पाचन होता है। क्या होता है? इसमें सिर्फ वसा का पाचन होता है। बच्चों, अगर हम वीडियो पूरा बनाएंगे तो आपको बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप देखने का मूड में नहीं रहेगा, आपका मन उब जाएगा। इसलिए हम फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ इसी का हम लेकर के आएंगे, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, बाय बाय।